पातूर तालुका अंतर्गत आने वाले आले गांव में एक सनसनीखेज घटना घटित हुई। पति को अपने पत्नी के चरित्रहीन होने का शक था, जिसके चलते पति पत्नी में विवाद हुआ और ताव में अपने पत्नी को खलबत्ते से उसके सर पर वार कर उसका सर ही ठेस डाला, जिसके चलते पत्नी की मौत हो गई। जिस समय ये वारदात घटित हो रही थी तो आसपास के क्षेत्रवासियों ने पति पत्नी का विवाद सुना, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने इस घटना की जानकारी तुरंत ही पुलिस को दी। पुलिस का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा तथा आरोपी पति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। साथ ही इस घटना के संदर्भ में पुलिस की एक्सपर्ट टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया गया और उन्होंने इस घटना की जांच करते हुए आगे कार्रवाई की। पत्नी के शव को पोस्टमार्टम हेतु अकोला उप जिला अस्पताल में रवाना किया गया था। पति पत्नी के बीच हुए विवाद के चलते इतना भयानक मोड़ घटित हुआ कि आखिर पति ने अपने पत्नी को खलबत्ते से ही सर पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। आगे पुलिस इस संदर्भ में मामले की जांच कर रही है। गौरक्षण संस्थान आलेगाव येथे आरोपी मनोहर मेटांगे याने त्याच्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिची दगडी खलबत्त्याने डोक्यात खलबत्ता मारून तिची हत्या केली आहे। या प्रकरणात आरोपी हा सुद्धा जखमी झालेला असल्याने त्याला अकोला येथे सर्वोपचार रुग्णालयात उपचाराकामी पाठवण्यात आले आहे। तसेच सदर गुन्ह्यात आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे। कोरोना के कहर से संक्रमित 15 मरीजों ने आखिर कोरोना वायरस को मात देकर स्वस्थ होकर अपने घर का रुख किया। अमरोही शहर के कोविड अस्पताल में इन सभी 15 मरीजों के स्वस्थ होने के चलते जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम एवं समस्त डॉक्टर्स की टीम की उपस्थिति में इन सभी मरीजों को सम्मान के साथ में विदाई दी गई। जिस समय ये सभी मरीज अस्पताल से बाहर निकले तो इन सभी मरीजों के चेहरे पे एक रौनक नजर आ रही थी, जहां एक और रमजान का पाक महीना और इस पाक महीने की बरकत से ही इन मरीजों के चेहरे पे नूर भी छलक रहा था। कोविड अस्पताल में इन सभी मरीजों को मिठाई भी दी गई। इन्हें हिदायत की गई कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के पश्चात उन्हें अपने घर में ही रहना है। स्वस्थ हुए 15 मरीजों में से कमिला ग्राउंड की 3 महिलाएं एवं 1 पुरुष का समावेश है, तो वहीं हैदरपुरे के 2 पुरुष व्यक्तियों का समावेश है तथा बडनेरा के 1 पुरुष और 1 महिला का समावेश है। उसके साथ तारखेड़ा के 3 पुरुष, खुलापुरी गेट के 2 पुरुष और 1 महिला का समावेश है। ऐसे कुल मिलाकर इन 15 मरीजों में 10 पुरुष एवं 5 महिलाओं के समावेश के साथ में अमरोही शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों में स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई और इन सभी ठीक हुए मरीजों को अमरोही कोविड अस्पताल की एम्बुलेंस द्वारा उनके घर तक रवाना भी किया गया। अमरोही जिला सहित शहरवासियों के लिए ये राहत की खबर है, जहां कोविड अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मचारी अपनी जान हथेली पर लेकर शहर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्परता से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अमरोही शहर में बीते 3 दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या नाम मात्र बढ़ी है। केवल सोमवार की शाम तक अमरोही शहर में एक 70 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट सामने आने के चलते अब अमरोही शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 79 पर पहुंच गई है। लेकिन इन 79 मरीजों में से अब तक 12 मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं 45 मरीजों का अमरोही कोविड अस्पताल में इलाज जारी है तथा 1 मरीज का नागपुर के जेएमसी अस्पताल में इलाज जारी है और 11 मई की रात तक कुल 21 मरीज इस महाभयंकर बीमारी को मात करते हुए स्वस्थ होकर अपने घरों पर सुरक्षित रह रहे हैं। ये अमरोही जिला वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अमरावती रेलवे स्टेशन की यह तस्वीरें लॉकडाउन में फंसे उन मजदूरों के घर वापसी की है जो अकोला, यवतमाल, वाशी एवं अमरावती की मजदूर है। इन सभी मजदूरों को अमरावती रेलवे स्टेशन पर बाहर गांव से पहुंचाया गया और अमरावती रेलवे स्टेशन पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रखा गया था। इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए अमरावती रेलवे स्टेशन पर यह नियोजन किया गया था। 24 डिब्बों की ये विशेष ट्रेन अमरावती से छोड़ी गई। आइए इस संदर्भ में अमरावती के इस विशेष ट्रेन के लोको पायलट से करते हैं मुलाकात। अमरोही शहर से गोंडा के लिए छूटने वाली ये विशेष ट्रेन जो देख रहे हैं आपके सामने खड़ी है,
और इस विशेष ट्रेन द्वारा ही अमरावती शहर से अमरावती ज़िला सहित 5 जिलों के श्रमिक मजदूरों को ये ट्रेन उनके घर तक पहुंचाएंगी। और इस ट्रेन के जो चालक है, मुख्य चालक, असिस्टेंट चालक, आइए जानते हैं उनसे कि इस कोरोना के प्रादुर्भाव में वो किस प्रकार से जनता के लिए सेवा में समर्पित हो रहे हैं। वो लेके आनी होती है। सर, अमरावती से गोंडा कितने घंटों का सफर रहेगा ये रहेगा, इसका अराइवल होगा कल 12:20 का है गोंडा का। 12:20 का। और इस समय में आप जनता को क्या आह्वान देना चाहिए कोरोना वायरस के संदर्भ में? जनता को हम इतना ही कहेंगे कि वो हर सामने वाले व्यक्ति को ये समझे कि यही कोरोना है और उससे दूर रहे, तभी हम बच सकते हैं। बाकी इसका कोई दवा नहीं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। आपको बता दें कि अमरावती, अकोला, यवतमाल, वाशिम के इन मजदूरों के लिए अमरावती रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल, मास्क और खाने के पैकेट का इंतजाम भी शासन प्रशासन की ओर से किया गया था और इनकी संपूर्ण रूप से जांच भी की जा रही थी। तहसील कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, इन सभी कर्मचारियों द्वारा यहां पर उपस्थित रहकर इन मजदूरों के लिए सब लोग नियोजन कर रहे थे। इसी बीच की कुछ तस्वीरें ऐसी भी कैमरे में कैद हुई जिसे देखकर आप भी हर्षित हो जाएंगे। बच्चे भी इस ट्रेन में अपने परिवार के साथ में सफ़र कर रहे हैं। जहां बड़ों को अपने घर जाने की खुशी है, उसी में बच्चों को भी उतनी खुशी है कि वो अपने परिवार के साथ में घर लौट रहे हैं। ऐसा ही एक बच्चा है जो यहाँ पर उपस्थित खड़ा है। और क्या लग रहा है आपको, आज आप आपके घर के लिए जा रहे हैं तो खुशी लग रहा है? खाना और पानी सब मिला है आपको? मिला है। क्या दोबारा आपकी इच्छा रहेगी अमरावती आने की? अमरावती रेलवे स्टेशन पर अमरावती शहर में उत्तर प्रदेश के कुल 541 परदेसी मजदूरों को उनके घर रवाना करने के लिए इस विशेष ट्रेन का नियोजन किया गया था। साथ ही साथ अकोला से 427, यवतमाल से 86, वाशिम से 65, ऐसे कुल 1120 मजदूरों के साथ में समय पर अधिक मजदूर बढ़ने के चलते इनकी संख्या 1239 से भी ज्यादा पहुंच गई थी। किंतु रेलवे प्रशासन एवं जिलाधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में यह परदेसी मजदूरों के लिए इस विशेष ट्रेन में नियोजन किया गया। संपूर्ण रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस बल भी, जीआरपी पुलिस बल भी अपना कड़ा बंदोबस्त कर रहा था। समय समय पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इन मजदूरों को हिदायत करते हुए नजर आ रहे थे। ट्रेन के बाहर खड़े ना रहे, बड़ी ही सतर्कता के साथ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाते हुए अमरावती रेलवे स्टेशन पर नजर आए। इस समय परदेसी मजदूरों के चेहरे पर कुछ चमकदार रौनक नजर आ रही थी। इसी चमकदार रौनक को हमने किया है कैमरे में कैद। अमरावती शहर से आज शाम 6 बजे एक विशेष ट्रेन यूपी के लिए रवाना हो रही। ये ट्रेन अमरावती से डायरेक्ट गोंडा जाएंगी और इस ट्रेन से कुल 5 जिलों के श्रमिक मजदूर काम करने वाले अपने घर की ओर लौटेंगे। इस समय हम अमरावती रेलवे स्टेशन पर है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये विशेष ट्रेन यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर श्रमिक मजदूर भी कुछ खड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि महाराष्ट्र शासन द्वारा और अमरावती शहर की जिलाधिकारी द्वारा जो व्यवस्था की गई, उन्हें इस व्यवस्था के बाबत क्या असुविधा हुई या क्या सुविधा हुई। आपका नाम? गणेश निशान। क्या लग रहा है आपको अमरावती शहर से जो अब आप यहाँ से, आप कहाँ से आए अभी? मैं इधर अकोली रोड पुरुषोत्तम नगर। अच्छा, और यहाँ से आप जा रहे हैं, कितने रुपए की टिकट ली है आपसे? 600 रुपये का। कैसा लग रहा है आपको आज आप यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे? घर के लिए जा रहे हैं तो अभी अच्छा लग रहा है सर। फैमिली के साथ में जा रहे हैं, हम आपका गाँव है। आने वाले समय में यदि लॉकडाउन खुलता है तो फिर काम के लिए दोबारा आप वापस आएंगे? जी, अमरावती वापस आएंगे। कैसा लगा आपको? महाराष्ट्र के अमरावती क्षेत्र के लोगों का सहयोग कैसा लगा? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। खाना वाना सब बंदोबस्त पूरा हुआ? जी, पूरा अच्छा। पानी बोतल मिला, खाना मिला, सब मिला। जैसा कि आपने अभी जाना कि अमरावती शहर के अंदर में रेलवे स्टेशन पर जो सुविधा दी गई उससे नागरिक संतुष्ट है, श्रमिक मजदूर संतुष्ट है और बीते 24 घंटों के बाद में ये सभी अपने घर लौटेंगे। इसी में आइए और कुछ मजदूरों से मिलते हैं और कुछ मजदूरों की प्रतिक्रिया लेते हैं कि उन्हें किस प्रकार से अपने घर जाने की खुशी महसूस हो रही है। अमरावती रेलवे स्टेशन परिसर में जहां तक नजर पहुंच रही थी, केवल उत्तर प्रदेश जाने वाले मजदूर भाई नजर आ रहे थे। अपने परिवार के साथ अपने घर लौटने की चाह में यह मजदूर अमरावती रेलवे स्टेशन पर लाए गए थे। शाम 6 बजे के आसपास पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर, जिलाधीश शैलेश नवाल एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे
इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इन मजदूरों से वार्तालाप कर नियोजन के संदर्भ में चर्चा की और आखिर अमरावती शहर से 1239 से अधिक मजदूरों को उनके घर रवाना करने के लिए पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अमरावती रेलवे स्टेशन से रवाना किया। जिस समय अमरावती रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन रवाना हो रही थी, इस ट्रेन में सवार सैकड़ों मजदूर हाथ हिलाकर इन सभी का धन्यवाद कर रहे थे। आखिर महाराष्ट्र शासन एवं अमरावती शहर की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर के प्रयासों के चलते आज वे उनके घर के लिए रवाना हुए। आज 1239 जणांची व्यवस्था इथे होती, पण ऐन वेळेवर अजून जास्त लोक आल्यामुळे त्यांची देखील इथे व्यवस्था करण्यात आली। प्रशासनाने अतिशय शांततेने हे सगळं सांभाळलेलं आहे। अजून काही ट्रेन्स जाणं बाकी आहेत, तर ते देखील आता उद्या एक ट्रेन आहे आणि काही आम्हाला आता डिमांड येतात आहे की गुजरातवरनं बडोद्यावरनं एखादी ट्रेन सुरू करावी। तर आत्ताच आम्ही त्याच्याबद्दल बोलत होतो, तर मला असं वाटतं त्याचं देखील नियोजन होईल। चांदूर रेलवे पुलिस स्टेशन हद अंतर्गत आने वाले वड़गांव में एक परिवार बंबई से यहां पहुंचने पर इस परिवार को जिला परिषद स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था और इस परिवार में पुरुष, महिला एवं बच्चों का समावेश था। जिला परिषद स्कूल में ठहरे इस परिवार के पास वड़गांव पुलिस पाटिल प्रदीप हरिदास गजभिये ने पहुंचकर उक्त महिला के साथ अश्लील भाषा में बातचीत करते हुए उक्त महिला का हाथ पकड़ा और उस महिला का विनय भंग किया। तो इस घटना की शिकायत उक्त महिला ने चांदूर रेलवे पुलिस स्टेशन में की। पुलिस ने आरोपी प्रदीप हरिदास गजभिये के खिलाफ धारा 354 अ 294 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया। आगे इस मामले की जांच सहायक थानेदार गीता तांगड़े कर रही है। इस घटना के चलते वड़गांव से ही संपूर्ण चांदूर रेलवे में पुलिस पाटिल के संदर्भ में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमरावती जिला अधिकारी कार्यालय पर रविवार की दोपहर एक विशेष बस का नियोजन किया गया था। इस बस से 25 मजदूरों को बिहार राज्य उनके घर रवाना करने हेतु यह बस जिलाधिकारी कार्यालय पर नजर आई। साथ ही इस बस में जाने वाले बिहार राज्य के 25 मजदूर भी यहां पर उपस्थित थे। आपको बता दें कि पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर के विशेष प्रयासों से पूर्व पार्षद हमीशद मखदूम पठान एवं सरकार ग्रुप के समस्त पदाधिकारियों ने इस संदर्भ में पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर से सिफारिश की थी और एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने इन सभी 25 मजदूरों के लिए ये विशेष बस का नियोजन करते हुए इन सभी के लिए जिलाधिकारी कार्यालय से मास्क, खाना एवं पानी की बोतलों का नियोजन किया था और इन सभी को इस बस में बिठाया गया तथा उन्हें ये सब सुविधा भी दी गई। लॉकडाउन के बाद से ही ये सभी मजदूर अपने घर जाने को काफी बेताब थे, किंतु किसी प्रकार से उनका घर जाने का इंतजाम नहीं हो रहा था। लेकिन पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने इन सभी के लिए उनके घर जाने के लिए इस विशेष बस का नियोजन कर इन सभी के चेहरों पर खोई हुई मुस्कान को वापस लौटाया और इस बस में सभी 25 मजदूरों को बैठाकर पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर इस बस को रवाना किया। मोहम्मद परवेज अंसारी, हम यशोमती ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं, हमें अच्छे तरीके से परमिट दिया है, हर तरीके से हम सुरक्षित हैं और हमें कलेक्टर साहब हमें परमिट दिए हैं और कोई तरह का तकलीफ नहीं है। हम अच्छे तरीके से गांव जाना चाह रहे हैं और अच्छी तरीके से हमें भेजा जा रहा है। हमें कोई तरह का शिकायत नहीं है जनता से और अमरावती से। आता अमरावतीवरून बिहारला जाण्यासाठी एक बस देखील आम्ही इथे सोडलेली आहे। जवळपास 25 लोक त्या ठिकाणी गेले आणि ते 13 तासांचा रस्ता आहे। सहकार ग्रुपच्या मार्फत सगळे मित्रमंडळी तर्फे या ठिकाणी त्याची सगळी व्यवस्था करण्यात आली आणि त्यांना आता रवाना करण्यात आलं।